तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 21 जुलाई। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 7 से 8, 12 से 13। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, जाओ और यरूशलेम को ये संदेश सुनाओ। प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इज़राइल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल में प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। ये प्रभु की वाणी है। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उससे उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत में घृणा हो गई है। जहाज़ों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी, सहायता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे। ये प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उससे मुझे संजीव जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिसमें दरारें हैं और जिसमें पानी ठहरता। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही जीवन का स्रोत है। प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है, आकाश की तरह ऊंची है। तेरी सत्य प्रज्ञता ऊंचे पर्वतों के सदृश है। तेरा न्याय अर्थात समुद्र के सदृश तेरा निर्माण। अनुवाक्य। तू ही जीवन का स्तोत्र है। ईश्वर कितना अपार है। तेरी सत्य प्रज्ञता मनुष्य को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर के उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। अनुवाक्य। तू ही जीवन का स्तोत्र है। तू ही जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। अनुवाक्य। तू ही जीवन का स्तोत्र है। जय घोष। आलेलुया। अनुवाक्य। आलेलुया। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने उन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। अनुवाक्य। आलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है
उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। यह कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य हैं तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते हैं, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।